जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी संभल में जो मस्जिद विवाद, मंदिर मस्जिद विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि दूसरे अन्य अवैध मस्जिदों के खिलाफ याचिका दायर हो गई। पहले तो संभल में जितना ड्रामेबाजी हुई कि संभल में 5 लोगों की मृत्यु हो गई, तो वहाँ के डीएम ने कहा कि 10 दिसंबर तक यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकता। मगर संविधान की कापी लहराने वाले राहुल गांधी और अभी नवनिर्वाचित सांसद उनकी बहन प्रियंका वाड्रा दोनों दिल्ली से कूच किए संभल जाने के लिए। क्यों? पॉलिटिकल टूरिज्म। मुस्लिम वोट बैंक दिख जाए तो एक गिद्ध राजनीति चालू हो जाती है। कोई दलित की बेटी को कोई सवर्ण अगर रेप कर दे या कुछ कर दे तो इनकी राजनीति चालू हो जाती है। ये पीड़ितों को न्याय दिलाने, मतलब क्योंकि ये नेहरू खानदान के हैं, गांधी खानदान के हैं, तो ये चाहे जहाँ चले जाए इनके लिए न संविधान लागू होता है न कानून होता है। ये जहाँ खड़े हो जाए वही कानून है। अभी मना करने के बावजूद भी जो पॉलिटिकल टूरिज्म किया इन्होंने, ऐसे में वहाँ एम्बुलेंस रुक गई। एक भाई के जनाजे में भाई जाना चाहता था और जा नहीं पाया। एक बच्चे, मतलब एक हॉस्पिटल ले जाने वाले की मृत्यु हो गई। ऐसी घटनाएं, मतलब इनकी संवेदना मर गई है, क्योंकि वहाँ तो राजनीति है सपा बनाम कांग्रेस। क्योंकि ये जो मुसलमान वोट है, विशेष समुदाय को वोट है, ऐसा ना हो कि कौन बाजी मार लेगा। अब अखिलेश को लगता है कि मैं सबसे बड़ा रहनुमा हूँ मुसलमानों का, और कांग्रेस को लगता है कि मैं सबसे बड़ा नाम हूँ। मगर जबकि ये दोनों ने किसी मुसलमान का भला नहीं किया, ये चंद्र 2-4% अपराधियों को छोड़कर। और आज अगर अशिक्षित रह गई, वो समाज में पिछड़ी रह गई, जो कि इसके पहले एक कमेटी गठित हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की हालत इतनी बदहाल है कि दलितों से भी गई गुजरी है, मगर तुष्टीकरण होना चाहिए। तो अब संभल का मामला शांत हो गया, क्योंकि एक भी पॉलिटिकल टूरिज्म हो नहीं पाई। अब 10 तारीख के बाद तो लाश ठंडी हो जाएगी। और जबकि अपराधियों को 5-5 लाख का मुआवजा अखिलेश की पार्टी के तरफ से दिया गया। मैं तो कहता हूं कि 50-50 करोड़ दे दो, 5-5 करोड़ दे दो। आपको पैसा देना है तो दे दो, मगर अपराधियों को देकर अपराधियों के मंसूबों को आप हवा दे रहे हो। ये लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा है। अब आज बात हम जो करने वाले हैं, अब नए मस्जिद विवाद पे, जो कि शत्रु की संपत्ति घोषित हुआ है मुजफ्फरनगर स्टेशन के सामने। और ये जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली के पिताजी रुस्तम अली के नाम पे है। इस पे अवैध कब्जा हो गया और अवैध कब्जा करके उस पे मस्जिद बना दिया गया। अब 106 साल पुरानी
संपत्ति बताई जा रही है, जबकि ये पाकिस्तान जाने के बाद खाली हुई। दूसरी बात है कि अगर पाकिस्तान जो यहाँ से चले गए, वहाँ से हिंदुओं को भगाए, तो वहाँ की प्रॉपर्टी पाकिस्तान वालों की हो गई, और अगर हिंदुस्तान में उनकी प्रॉपर्टी पड़ी है तो वक्फ बोर्ड की हो गई। अब इससे वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक दिया है। अब इसमें मस्जिद बनाई गई है और 4 दुकानें भी बनाई गई है, और 4 दुकानों का रेंट भी विधिवत लिया जाता है। पता नहीं ऐसा खुला खेल कांग्रेस और उसकी सहयोगी दल जमीन को कब्जा कराने का पूरा खेल खेलने दिया। हिंदू संगठनों ने मूक दर्शक बने रहे। रुस्तम अली खान के नाम पे दर्ज हुई है ये जमीन। शत्रु संपत्ति पर सरकार का कब्जा होता है। 4 दुकान और एक बड़ी इमारत है। निचली अदालत ने इस पे कह दिया है कि ये शत्रु की संपत्ति है तो खाली होनी चाहिए, मगर अब ये मामला हाई कोर्ट में चला गया। अब दूसरी बात है कि दूसरी मस्जिद जिसका दावा है कि अटाला मस्जिद ये अटाला मंदिर था, और 13वीं सदी में ये अटाला मंदिर 13वीं सदी में विजय चंद ने बनवाया था। अटाला देवी मंदिर है, मगर मुस्लिम पक्ष का दावा है कि 1882 का वो हवाला दे रहे हैं। वो कहते हैं 1882 से मेरे पास पूरा सबूत है। अब इसकी सुनवाई निचली अदालत में जौनपुर में याचिका स्वीकार कर ली गई थी, और याचिका दायर किया है स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष कुमार मिश्रा ने दावा किया है कि फिरोज शाह तुगलक ने ये मंदिर को तोड़कर मस्जिद में तब्दील कर दिया। अब तीसरी बात है, अब इसकी याचिका, अब इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट गया, और हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर को इसकी अगली सुनवाई 9 दिसंबर को इसकी अगली सुनवाई करने का तारीख दिया है। अब तीसरा मामला है वो फतेहपुर का। अब फतेहपुर में नूरी मस्जिद है जो कि सड़क के किनारे पड़ी है। अब उसके ध्वस्तीकरण का आदेश पीडब्ल्यूडी ने दिया है, मगर इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट में गया, और हाई कोर्ट ने उनको 13 तारीख को सुनने का तारीख दिया है। अब ये 180 साल 1833 की मस्जिद है, 180 साल पुरानी मस्जिद है। अब इसकी सुनवाई 6 दिसंबर को होनी थी, मगर सुनवाई टल गई। अब ये 13 दिसंबर को इसकी सुनवाई होगी। 1839 में बनी थी मस्जिद। अब विषय वर्शिप एक्ट के अधिकार की है। वर्शिप एक्ट जो आनन फानन में कांग्रेस लेके आती है 1990-91 में, क्योंकि उस समय बाबरी मस्जिद का विध्वंस होना था और ये तोल बहुत ज़्यादा पकड़ा था। कार सेवक निकल गए थे, पूरे देश में राम मंदिर निर्माण की ज्वाला जल रही थी, हिंदुओं में आक्रोश था।
और उनके आक्रोश को समाप्त करने के लिए और मुसलमानों को सिर्फ तुष्टीकरण करने के लिए संविधान का उल्लंघन करके, जो कि 1991 में वर्शिप एक्ट लाते हैं, उसमें फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। मगर सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में एक कानून बनाया कांग्रेस ने, नरसिम्हा राव की सरकार ने, जिसमें आर्टिकल 14, 15, 19, 21 और 25 का उल्लंघन करता है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ चुनौती दिया गया है, जो कि इसकी भी सुनवाई 13 तारीख को होनी है। अब इस मगर अगर अगली स्ट्राइक, जो कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसे बढ़ते उपद्रव पे सबसे बड़ा एक्शन लिया है कि सारे मस्जिदों और मंदिरों पर से लाउड स्पीकर उतारने या तो उसका साउंड जो कि मानक दिया गया है उसके हिसाब से करने का आदेश दिया है। और अगर जो उनके आदेश का पालन नहीं करता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और एक नज़ीर बनेगा। अब ये देखने की बात है कि ये महीने के अंदर तक ये 3-4 मस्जिदों के विवाद जो हैं वो सामने आने वाले हैं। और अगर करी नहीं तो डरी क्यों? अगर सर्वे करना चाहते हैं हिंदू पक्ष वाले, वो भी माननीय न्यायालय के आदेश पर करना चाहते हैं, तो मुझे तो एक ही बात लगती है कि अगर भाईचारे को मानना है तो ये सौहार्दपूर्ण ढंग से मुसलमानों को सहयोग करके कराना चाहिए। अब इसमें अगर आप कानून हाथ में लेते हो, उपद्रव करते हो या मस्जिद मज़ारों पे वक्फ बोर्ड अपना दावा पेश करता है, जैसा अभी जल्द ही यूपी कॉलेज उदय प्रताप सिंह कॉलेज जो बनारस में है, 105 साल पुराना है, उस पे अपना दावा पेश किया था, उसमें मज़ार होने का दावा पेश किया था, जो कि वहाँ के छात्रों ने जब आंदोलन उग्र किया, वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ा, तो बाद में बैक फुट पे आया वक्फ बोर्ड और अपना दावा खारिज किया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान को मुद्दा न बनाए, ये सौहार्दपूर्ण ढंग से ये जो विरासत हिंदुओं की है उसको सर्वे करें और सर्वे करने के बाद जो नतीजा निकलता है उस पर बैठ के सामूहिक रूप से एक विमर्श करके आपसी भाईचारा के हिसाब से एक सेटलमेंट का रास्ता निकलना चाहिए। वैसे तो हिंदुओं ने तो पहले कहा था सिर्फ हमें 3 मंदिर दे दिए जाएं, जैसा भगवान कृष्ण ने कहा था कि अगर पांडवों को 5 गांव मिल जाते हैं तो पूरा हस्तिनापुर उनको नहीं चाहिए। मगर कौरव और दुर्योधन उनको 5 गांव दे न सका। बाद में याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम बड़ा भीषण होगा, ऐसा हुआ और जो उसका नतीजा हुआ वो पूरा देश जानता है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।